नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व मापिकी दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 20 मई। अगला प्रश्न है, भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले 2-3 दिनों में एक चक्रवात आ सकता है जिसका नाम यास रखा जाएगा। बताइए यह नाम किस देश द्वारा दिया गया है? इसका सही जवाब है ओमान। अगला प्रश्न है, हाल ही में जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हो गया। बताइए वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? इसका सही जवाब है राजस्थान। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को भौगोलिक संकेतक प्रदान करने का क्षेत्राधिकार किस विभाग में निहित है? इसका सही जवाब है उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा भेड़ाघाट लम्हेटा घाट किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में किसके द्वारा भारत में वीराजेन टेस्ट किट लॉन्च किया गया है? इसका सही जवाब है सिप्ला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सेना ने ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम बनाया है? इसका सही जवाब है भारतीय नौसेना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने दिव्यांग जनों के पुनर्वास पर CBID कार्यक्रम लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने डाई अमोनियम फॉस्फेट खाद पर डैश प्रति बोरी सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। इसका सही जवाब है 1200 रुपए। अंतिम प्रश्न है, INS राजपूत को कल सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। यह भारतीय नौसेना का डैश डिस्ट्रॉयर है। इसका सही जवाब है पहला। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। खबरों में रहा कोविसेल्फ क्या है? वैक्सीन, दवा, वायरस या फिर कोविड-19 के लिए टेस्ट किट? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कोविड-19 के लिए टेस्ट किट। हाल ही में ICMR ने कोविसेल्फ टेस्ट किट के प्रयोग की मंजूरी दे दी है। इससे कोविड-19 का रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट किट के जरिए अब लोग खुद अपना कोरोना टेस्ट कर सकते हैं। लोगों द्वारा खुद कोविड-19 का रैपिड एंटीजन टेस्ट करने के लिए मंजूरी पाने वाला भारत में यह पहला टेस्ट किट है। इस किट को माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने बनाया है। इसका मूल्य 250 रुपए है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, कोविड-19 के लिए टेस्ट किट। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, स्वाधीनता पुरस्कार किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया या फिर मलेशिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार स्वाधीनता पुरस्कार 2021 9 व्यक्तियों और एक अनुसंधान संगठन को प्रदान किया। इसे इंडिपेंडेंस अवार्ड भी कहा जाता है। स्वाधीनता पुरस्कार बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करने वाले लोगों और संगठनों को दिया जाता है। यह पुरस्कार वर्ष 1977 से प्रदान किया जा रहा है। इस पुरस्कार की घोषणा बांग्लादेश के स्वतंत्रता दिवस से पहले की जाती है। इसके अंतर्गत एक स्वर्ण पदक और 5 लाख टका नकद प्रदान किया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, खबरों में रहे केयरप्लिक्स वाइटल्स ऐप का क्या उपयोग है? SpO2 मापने में, पल्स रेट मापने में, A और B दोनों या फिर ब्लड शुगर मापने में? इसका सही जवाब है सी, A और B दोनों। केयर नाउ हेल्थ केयर नामक एक हेल्थ टेक स्टार्टअप ने ऐप विकसित किया है। इस ऐप का नाम केयरप्लिक्स वाइटल्स है। इस ऐप के जरिए SpO2, पल्स और श्वसन दर को मापा जा सकता है। इस ऐप की सटीकता हार्ट बीट्स के मामले में 96%, जबकि SpO2 के मामले में 98% तक देखी गई है। यह ऐप स्मार्टफोन के रियर कैमरे और फ्लैश लाइट का उपयोग करता है। इस ऐप के जरिए फोन के रियर कैमरे और फ्लैश लाइट को उंगली से कवर करने पर लगभग 40 सेकेंड तक स्कैन किया जाता है। इसके बाद डिस्प्ले पर ऑक्सीजन सैचुरेशन यानी SpO2, पल्स और श्वसन दर दिखने लगती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, A और B दोनों। अगला प्रश्न है, व्हाइट फंगस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, डॉक्टरों के मुताबिक यह ब्लैक फंगस से ज्यादा खतरनाक है। दूसरा, यह केवल फेफड़े पर ही असर डाल रहा है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? केवल 1, केवल 2,
एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका सही जवाब है केवल एक। हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में व्हाइट फंगस के नए मामले देखे गए हैं। व्हाइट फंगस कम रोग प्रतिरोधक क्षमता के कारण हो सकता है। गौरतलब है कि डॉक्टरों के मुताबिक यह ब्लैक फंगस से ज्यादा खतरनाक है। व्हाइट फंगस के रोगी में कोविड जैसे लक्षण देखे जा रहे हैं, लेकिन उनका कोविड टेस्ट नेगेटिव आ रहा है। इसे सीटी स्कैन या एक्सरे के माध्यम से डायग्नोज किया जा सकता है। यह न केवल फेफड़े बल्कि शरीर के अन्य हिस्सों मसलन नाखून, त्वचा, पेट, किडनी, मस्तिष्क, जननांग और मुंह को भी प्रभावित कर सकता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 हेट क्राइम्स एक्ट बनाया है? भारत, अमेरिका, ब्राजील या फिर इटली? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अमेरिका। अमेरिका में एशियन अमेरिकन के खिलाफ बढ़ रहे हेट क्राइम्स को रोकने के लिए अमेरिका ने एक नया कानून लाया है। इस कानून का नाम कोविड-19 हेट क्राइम्स एक्ट है। दरअसल जब से महामारी शुरू हुई है तब से अमेरिका में एशियन अमेरिकन और उनके बिजनेस पर काफी अटैक देखने को मिल रहे हैं। अमेरिका का न्याय विभाग कोविड-19 से संबंधित हेट क्राइम्स की समीक्षा में तेजी लाएगा एवं इसे रोकने के लिए जागरूकता अभियान की भी शुरुआत करेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, अमेरिका। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गैलापागोस द्वीप समूह किस महासागर में है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या फिर आर्कटिक महासागर? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर। गैलापागोस द्वीप समूह का प्रसिद्ध डार्विन्स आर्क टूटकर गिर गया है। यह आर्क प्राकृतिक रूप से चट्टान से बना हुआ था। इस आर्क का नाम चार्ल्स डार्विन के नाम पर रखा गया था। गैलापागोस द्वीप समूह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी पर प्रशांत महासागर में स्थित है। लगभग 60,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यह द्वीप समूह इक्वाडोर का हिस्सा है। यहाँ पाए जाने वाले विशाल कछुए गैलापागोस के नाम पर ही इस द्वीप समूह का नाम गैलापागोस द्वीप समूह रखा गया है। 1978 में गैलापागोस द्वीप समूह को यूनेस्को का पहला विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, किस देश ने कोविड-19 वेरिएंट्स को डिटेक्ट करने के लिए ग्लोबल पैंडेमिक रडार के लिए प्लान लॉन्च किया है? अमेरिका, इजराइल, भारत या फिर यूनाइटेड किंगडम? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यूनाइटेड किंगडम। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने कोविड-19 वेरिएंट्स को डिटेक्ट करने के लिए ग्लोबल पैंडेमिक रडार के लिए प्लान लॉन्च किया है। घोषणा करते हुए यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने बताया कि यूनाइटेड किंगडम विश्व स्वास्थ्य संगठन, अन्य भागीदारों और राष्ट्रों के साथ मिलकर एक एडवांस्ड इंटरनेशनल पैथोजन सर्विलांस नेटवर्क यानी उन्नत अंतर्राष्ट्रीय रोगजनक निगरानी नेटवर्क विकसित करेगा ताकि कोविड-19 वेरिएंट्स और उभरती बीमारियों की पहचान की जा सके। इसी नेटवर्क का नाम ग्लोबल पैंडेमिक रडार है। इसका मकसद कोविड-19 के नए वेरिएंट्स के साथ साथ भविष्य में उत्पन्न होने वाले अन्य रोगों का पता लगाना है ताकि समय रहते इसे रोकने के लिए वैक्सीन और दवा का विकास किया जा सके। 2021 के अंत से पहले इस नेटवर्क को चालू हो जाने की उम्मीद है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, यूनाइटेड किंगडम। अगला प्रश्न है, नोटिफाइएबल डिजीज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यदि देश में कोई भी इसका केस पाया जाता है तो सरकार को बताना अनिवार्य है। दूसरा, भारत में टीबी, हैजा और डिप्थीरिया एक नोटिफाइएबल डिजीज है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। हाल ही में केंद्र सरकार ने राज्यों से एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट 1897 के तहत ब्लैक फंगस को नोटिफाइएबल डिजीज घोषित करने के लिए कहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि अब देश में आ रहे ब्लैक फंगस के मामले के बारे में सरकारी अस्पतालों, प्राइवेट अस्पतालों, प्रयोगशालाओं और क्लिनिकों द्वारा सरकार को जानकारी देनी होगी। आपको बता दें कि भारत में टीबी, हैजा, डिप्थीरिया आदि नोटिफाइएबल डिजीज है। नोटिफाइएबल डिजीज घोषित करने और उसे लागू करने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है। नोटिफाइएबल डिजीज के बारे में सरकार को जानकारी न देना दंडनीय अपराध है और राज्य सरकार इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, आगामी जून में होने वाली G7 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या फिर मोनाश यूनिवर्सिटी?
इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। आगामी जून में होने वाली G7 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में भारत को भी गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया है। इस बैठक की मेजबानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी करेगा। 3 एवं 4 जून को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में होने वाली इस बैठक में विश्व के अग्रणी देशों के नेता ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, क्लिनिकल ट्रायल्स, डिजिटल हेल्थ आदि पर बात करेंगे। इसकी मेजबानी करने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को चुनने का मुख्य कारण कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में इसकी अहम भूमिका है। आपको बता दें कि कोविड-19 वैक्सीन के विकास में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एस्ट्राजेनेका के साथ गैर लाभकारी साझेदारी है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न है, अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 किस देश में खेला जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, भारत या फिर पाकिस्तान? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत। अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन भारत में किया जाएगा। फीफा परिषद ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि भारत में यह टूर्नामेंट 11 से 30 अक्टूबर के बीच खेला जाएगा। इसके अलावा फीफा परिषद ने आगामी महिला विश्व कप की तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। साल 2023 का महिला फुटबॉल विश्व कप न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में 20 जुलाई से 20 अगस्त के बीच खेला जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, भारत। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में ओपी भारद्वाज का निधन हो गया। बताइए उनका संबंध किस खेल से था? क्रिकेट, बैडमिंटन, बॉक्सिंग या फिर कबड्डी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बॉक्सिंग। बॉक्सिंग के दिग्गज कोच ओम प्रकाश भारद्वाज का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह 1968 से 1989 तक भारत के राष्ट्रीय बॉक्सिंग कोच रहे थे। आपको बता दें कि पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार संयुक्त रूप से ओम प्रकाश भारद्वाज, भालचंद्र भास्कर भागवत और ओम नाम्बियार को दिया गया था। इस पुरस्कार की शुरुआत 1985 में की गई थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, बॉक्सिंग। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? 1971, 1973, 1975 या फिर 1983? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे मोटिवेटेड।